गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज अकाउंट में फर्स्ट चैप्टर में और दो सम हम करने वाले हैं जो डिफरेंट मेथड के हैं, जो आपको पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए बोर्ड की एग्जाम्स। अवर फर्स्ट सम इज Balchandra, Darshana and Ankit are partners sharing profit loss in the ratio of 5:3:2. At the end of the year, after the preparation of final account, it is realized that computation of interest on drawing is missed out. Interest on drawing were 1000, 800 and 600 respectively. Write journal entries for rectification. अब इधर जो ये 3 पार्टनर्स हैं, बालचंद्र, दर्शना एंड अंकित, वो प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3:2 रेशियो में। अब उन्होंने फाइनल अकाउंट बना लिया। एट द एंड ऑफ द ईयर उन्हें पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन जो है वो करनी रह गई है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है एरर। कौन सी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 1000, 800 and 600 रिस्पेक्टिवली फॉर these 3 पार्टनर्स। अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये कंपनी के लिए क्या है? इनकम, क्योंकि जो पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं उसके बदले कंपनी पार्टनर्स को चार्ज करती है इंटरेस्ट, तो कंपनी के लिए ये हो जाएगा इनकम। कंपनी के लिए इनकम हो जाएगी तो इंक्रीज इन प्रॉफिट। जो कंपनी का प्रॉफिट है, जो उन्होंने कैलकुलेशन नहीं की थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, प्रॉफिट उन लोगों का कमाया होगा। अब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इंटरेस्ट उन लोगों का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये जो इंटरेस्ट है, टोटल है इंटरेस्ट 1000, 800 and 600। इन तीनों का टोटल कितना आएगा? 2400। अब ये जो 2400 है वो इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा? 2400 जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स हमें पे करेंगे, कंपनी को पे करेंगे, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा कंपनी का। तो ये जो प्रॉफिट है 2400 वो कैसे डिवाइड करेंगे? 1200, 720 and 480। ये कहां से आया? ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जितनी अमाउंट से बढ़ा रहे हैं हम, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 में। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है? 5:3:2। तो ये जो 2400 है उसको हम अगर 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ईच पार्टनर के अकाउंट में कितने आएंगे? बी के अकाउंट में आएंगे 1200, डी के अकाउंट में आएंगे 720 एंड ए के अकाउंट में आएंगे 480। मतलब इसका इतना प्रॉफिट बढ़ेगा, डी का इतना प्रॉफिट बढ़ेगा और ए का इतना प्रॉफिट बढ़ेगा। राइट। और ये जो प्रॉफिट तो बढ़ा, साथ में क्या करना है उनको? कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना है। तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इतना प्रॉफिट उन लोगों का बढ़ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए, लेकिन ये पार्टनर्स को ही पे करना है, तो उतना जो है अमाउंट पार्टनर्स का क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये ऑलरेडी गिवन है सम में। तो 1000 बी का है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 800 डी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और 600 किसका है? ए का। तो अब ये माइनस करने के बाद इसके पास कितना बचा? 200। ये प्लस साइन है। जैसे हम कल कर रहे थे लास्ट वीडियो में, जैसे हमने देखा था जो अमाउंट डिफरेंस है, प्लस वाला जाएगा क्रेडिट में और माइनस वाला जाएगा डेबिट में। तो हमें जो फर्स्ट रो है उसमें से माइनस करनी है सेकंड रो। जो भी अमाउंट आई प्लस माइनस उस हिसाब से हम डेबिट और क्रेडिट इसे देंगे। अब 720 और 800 -80 और 480 एंड 600 -120। ये हो गई कैलकुलेशन। अब हमें क्या करना है? रेक्टिफिकेशन की जर्नल एंट्री लिखनी है। इजी है। प्लस वाला जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में जाएगा क्रेडिट, और जो माइनस वाला है वो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में जाएगा डेबिट। तो ये जो बी है वो तो प्लस है, वो क्रेडिट जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डेबिट। बी कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 80 रुपीज, ए कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 122, बी कैपिटल और करंट अकाउंट 200। ये दोनों का टोटल ऑलवेज क्या आ जाएगा? +200। समझ में आ रहा है? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने कैलकुलेशन करना लिख लिया, तो भूल गए थे लिखना। सबसे पहले वो
इन तीनों का टोटल करके कितना रह गया है वो काउंट करेंगे। उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, और वो इंक्रीज इन प्रॉफिट हो रहा है तो तीनों के अकाउंट में क्या करेंगे प्लस, फिर माइनस क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स पे करेंगे तो उनकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, तो -1000 -800 एंड -600, और डिफरेंस जो हम फाइंड करेंगे प्लस वाला जाएगा क्रेडिट और माइनस वाला जाएगा जर्नल एंट्री में डेबिट। क्लियर? नेक्स्ट सम इज Yusuf, Harun and Kodawala are partners sharing profit and loss in the proportion of 3:2:1. Yusuf and Harun have given assurance to Kodawala to give minimum ₹36,000 from profit. If the year ending on 31st March 2016 total profit of the firm was 1,80,000, how profit will be distributed among the partners? ये जो दूसरा सम है उसमें क्या है, ये जो तीन पार्टनर्स हैं वो 3:2:1 में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, लेकिन ये जो के है, के को वाई और एच दो पार्टनर्स ने ऐसा एश्योरेंस दिया था कि तुम्हें मिनिमम 36,000 प्रॉफिट तो हम देंगे ही, राइट। तो ये जो एश्योरेंस दिया था उस हिसाब से हमें क्या करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और ईच पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो हमें फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हमें प्रॉफिट दिया गया है और तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया गया है, तो उस हिसाब से हम पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 1,80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, y का h का 1,80,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 और k का 1,80,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6। इस तरह से अगर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो y को मिलेगा 90,000, h को मिलेगा 60,000 एंड k को कितना मिलेगा 30,000। लेकिन ये जो y और h है उन्होंने क्या किया था, k को एश्योरेंस दिया था कि मिनिमम तुम्हें 36,000 हम प्रॉफिट देंगे। अब k को 36,000 मिलने वाला था, कितना मिला 30,000, डिफरेंस आया 6,000। अब ये जो 6,000 है वो कौन देगा, जिन दो पार्टनर्स ने एश्योरेंस दिया था वो लोग देंगे। किस रेशियो में, उसके प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में। कितना है y और h का 3:2। अब ये जो डिफरेंस आया, बिकॉज ऑफ एश्योरेंस डिफरेंस अमाउंट पेड 2k बाय y एंड h इन P&L रेशियो 3:2। जो उन्होंने एश्योरेंस दिया था उस हिसाब से जो डिफरेंस अमाउंट है वो कौन पे करेगा, y और h। तो 6,000 अमाउंट है डिफरेंस अमाउंट, y का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, तो टोटल कितना आएगा नीचे अब 5, क्योंकि यहाँ दो ही पार्टनर्स का P&L रेशियो हम काउंट कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 5 होगा, 6 नहीं होगा, ध्यान रखना। अब y देगा 6,000 इंटू 3/5 3600 और h देगा 6,000 इंटू 2/5 2400। अपने अपने प्रॉफिट में से ये जो y है वो k को देगा 3600 और ये जो h है वो k को देगा 2400। अब ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट का। y को पहले कितना मिलने वाला था 90,000, उसमें से उसने k को कितना दे दिया 3600, अब उसे कितना मिलेगा 86,400। फिर h को 60,000 मिलने वाला था, 60,000 में से 2400 उसने k को दे दिया, तो अब उसको कितना मिलेगा 57,600 और k को 30,000 मिल रहा था। अब 30,000 प्लस ये जो है वो h ने दिया और ये जो अमाउंट है वो y ने दिया और ये अमाउंट है वो h ने दिया। अब टोटल उसको कितना मिलेगा, जितना दो पार्टनर्स ने उसको एश्योरेंस दिया था कि मिनिमम 36,000 उनको देंगे, तो ये फाइनली k को 36,000 मिल गया। इधर समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, फिर देखना है कि कोडावाला को जितना एश्योरेंस दिया गया था उस हिसाब से प्रॉफिट मिलता है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो ये जो दो पार्टनर्स हैं वो अपने अपने शेयर में से जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ये तीसरा पार्टनर है उसको रुपए देंगे। तो कितने देंगे वो यहाँ पे कैलकुलेशन की,
और लास्ट में जितना मिल रहा था उसमें से जो वो के को दे रहे हैं वो हमने किया माइनस। इस तरह से फाइनल प्रॉफिट 3 पार्टनर्स का यहाँ पे हमने फाइंड किया। ये रहा फाइनल आंसर। तो आई होप कि ये दोनों सम आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की और मेथड के सम सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।